मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की सभी पुस्तकें, एनसीईआरटी की जितनी पुस्तकें वो सब हर प्रदेश तक पहुंच गई। सीबीएसई के डायरेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई और मुझे एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने भी अवगत कराया कि उन्होंने सब पुस्तकें सब प्रदेशों तक पहुंचा दी। जी अतुल लखनऊ कक्षा 9 के छात्र में मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में क्रिकेट सीखने और स्टेशन से बाहर जाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होने की योजना थी, लेकिन यहाँ मैं घर पर हूँ, उदास महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल आप उदास मत होइए। माता, भाई, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी, कितना बड़ा परिवार है। तो अड़ोस पड़ोस में सबसे बात करते रहिए ना। और ये तो कैसा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, इतना अच्छा अवसर है ये। आप पुरानी कहानियों को सुनिए, आप अपनी डायरी जरूर लिख रहे होंगे। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि ये 100 साल के बाद इतना बड़ा संकट आया है। 1918 में पहली बार हुआ था जब सारा विश्व ऐसे महामारी को उसने झेला था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लगभग उस समय 500 लोगों की हुई थी और अकेले हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ लोगों के मरने की सूचना मेरी जानकारी में ऐसा है। तो वो 100 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी आई है। अपने स्वास्थ्य से, अपने जीवन से बिल्कुल खिलवाड़ किसी को भी नहीं करना है, न परिवार को संकट में डालना है। कुछ दिन का ये समय है। कठिनाई जरूर, जब कोई संकट आता है तो कठिनाई के लिए तो आता है, उस कठिनाई में बचना पड़ता है, उसको ताकत के साथ उसका कठिनाई का मुकाबला करना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप वो पढ़िए। और पुस्तकों का अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने माई बुक को माई फ्रेंड ये भी कहा था कि सबसे ज्यादा मित्र हमारी पुस्तक हमारी होती है। तो आप अपनी सबसे अच्छा मित्र चुने इस बीच। तो मुझे भरोसा है कि आपने भी अपना सच्चा मित्र चुना होगा और उसको फोटो के साथ मेरे ट्विटर पर उसको करिए, ताकि मैं भी जानूं कि आपने कौन सा मित्र अपना बनाया है। पूरे देश के, वो चाहे नेता हूँ, अभिनेता हूँ, प्रशासनिक सेवा के हूँ, वैज्ञानिक हूँ, आपने मित्र को इस बीच चुना। मुझे खुशी है कि सब लोगों ने सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी ने उस अपनी पुस्तक के साथ हमको टैग किया था और कहा था कि मैंने अपने मित्र को चुन लिया है, निशंक जी, और ये मित्र है मेरा। मुझे अच्छा लगा। और सारे लोगों ने, शिक्षाविद हों, छात्र हों, वैज्ञानिक हों, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, सभी छात्र छात्राओं ने छोटे छोटे वीडियो तक भी मुझे भेजे हैं कि हमने ये पुस्तक है और इसको हमने अपना मित्र बनाया है और इसमें हम अपने मित्र को हमेशा साथ रखेंगे। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने इस अभियान में बहुत अच्छी तरीके से अपने को जोड़ा है और अभी ये अभियान जारी है। आप और लोगों को भी कह सकते हैं, आप भी जो है इस बीच बहुत अच्छी सी किताब जरूर पढ़ेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। जी, जय मिश्रा, पुणे। जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोविड महामारी के कारण उत्पन्न हुए शैक्षणिक अंतराल को पाटने की किस प्रकार योजना बना रहे हैं? संकट काल समाप्त होने पर आप शिक्षा का क्या भविष्य देखते हैं? आपने कहा कि इस महामारी के कारण उत्पन्न जो शैक्षणिक अंतराल है पाटने में मंत्रालय क्या कर रहा है? जय, आपको तो मालूम है, अभी मैंने कुछ समय पहले से ये कहा है और लगातार कहा है कि उसको पाटने के लिए हमने कई प्रकार से स्कूली शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, उच्च शिक्षा में और विभिन्न प्रकार की शिक्षा में कौन कौन क्या क्या कर सकता है, इसमें एक तो हमने उसमें प्रतिस्पर्धा करवाई है। पाठ्यक्रम के लिए जो जैसे उच्च शिक्षा में काफी कुछ पाठ्यक्रम हो गया था, लेकिन जो बचा हुआ था वो आप इंजीनियरिंग स्नातक है ना, तो आप है हम उसके लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी की और एक हेल्पलाइन अलग से इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बनाई है
और जो हमारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और आइस और आईआईएम और तमाम बड़ी संस्थाएँ हैं, उनको भी कहा एक युक्ति पोर्टल इस कर रहे हैं, उस युक्ति पोर्टल पर आप दीजिए अपने सभी जो इस बीच आपकी उपलब्धियाँ हैं। मुझे खुशी है कि युक्ति पोर्टल पर हमारे बहुत अच्छा आप शोध कर रहे हैं, छोटे-छोटे से लेकर बड़े-बड़े काम, नए काम नई चीज़ें आपने की हैं और युक्ति पोर्टल पर बहुत अच्छे तरीके से लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उसको पाटने की पूरी कोशिश है। हम आपका वर्ष खराब नहीं होने देंगे, हमारी भरसक कोशिश है। इसलिए आपको तो यदि देखेंगे तो ये जो अम, स्वयं है, स्वयं पर 1900 पाठ्यक्रम लगभग 2000 पाठ्यक्रम हैं और कितना उस पर आपके लिए सामग्री है, एआईसीटी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए किया है। तो आपका जो पाठ्यक्रम शुरू कई कई प्रकार की प्रतियोगिताएँ की हैं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम हर चाहे स्वयं है, स्वयं प्रभा है और आपको तो मालूम है कि आपका जो एनडीएल है, राष्ट्रीय डिजिटल जो लाइब्रेरी है, उसमें 4 करोड़ से भी अधिक डिजिटल सामग्री है। तो इतनी समर्थता है हमारे पास। मुझे भरोसा है कि आप उसका उपयोग कर रहे होंगे और आप इसकी चिंता मत करिए, हम समय को कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से वो जो समय है उसको हम बाँट सकें। जी, उत्कर्ष से बोल रहे हैं कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं 83 विषयों में से 29 विषयों की सूची चाहता हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आएँगे। उत्कर्ष ये जो सूची है जो सीबीएसई का जो वेबसाइट है, उस पर तुरंत जाइए यहाँ से उठते ही और उसको देखिए, आपको 29 विषय मिल जाएँगे और 29 ही नहीं जो 23 विषयों में भी होगा और सीबीएसई परीक्षा में आपको तो मालूम है कि हमसे तो 83 पेपर रह गए हैं, 83 लेकिन ये सब वैकल्पिक हैं। केवल 29 जो मूल विषयों के हैं, वो मूल कौन-कौन से विषय हैं, उनको आप उस साइट से देख लीजिए और उन्हीं की आप तैयारी करिए। शेष का जो शेष प्रश्न पत्र हैं, जो वैकल्पिक हैं, उनको हम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जैसे और कक्षाओं के साथ में वैसे उसके साथ से उन विषयों के साथ होगा। जी। जी, सुभाष। सुभाष अभी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा सेंटर उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। मैं पहली अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हूँ, लेकिन आपके नोटिस के अनुसार 2 परीक्षाएँ भी फिर से आयोजित की जाएँगी। क्या मुझे इन दोनों परीक्षाओं में फिर से सम्मिलित होने की ज़रूरत है? सुभाष कोई ज़रूरत नहीं है। जो परीक्षाएँ हो गई हैं अ, उन परीक्षाओं में कोई ज़रूरत नहीं दोबारा आप सम्मिलित हों। और इसलिए आपकी जो परीक्षाएँ नहीं हुई हैं उन्हीं को आपको देना है। सब विषयों में अ, आपको सम्मिलित होने की नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के भी हम 1-2 दिन में आपको बताएँगे कि हम कौन-सी तिथि घोषित करते हैं। बहुत जल्दी से आज या कल में हम कोई निर्णय लेने वाले हैं कि आपकी सीबीएसई बोर्ड की किस तारीख में परीक्षा होगी। ये भी जल्दी से आपको पता चल जाएगा। जी, सुदर्शन, साहिल बताइए भोपाल से। एमएससी गणित में हैं आप। सरकारी कॉलेज से संबंधित परीक्षाओं का क्या होगा? ऑनलाइन कक्षा की उपलब्धता नहीं है और यहाँ तक कि पाठ्यक्रम 50% में हम परीक्षा नहीं दे सकते हैं और यहाँ तक कि कॉलेज भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मुझे आपके कॉलेज को कहना है कि वो आपको ज़रूर इसका सुझाव दें, साहिल। और आपको मैंने पहले भी कहा कि जो पाठ्यक्रम 50 से 60% विश्वविद्यालयों के हो गए, जो से 40 से 50% पाठ्यक्रम उनके शेष है, उन पाठ्यक्रमों में भी वो ऑनलाइन किसी तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि ये भी कुछ
छात्रों को हो सकता है कि साहब स्मार्ट नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है। तो मैंने अभी कहा है कि आपके पास चौबीसों घंटे के 32 जो चैनल हैं, टीवी चैनल है, उसका पूरा उपयोग करिए और आपके अध्यापक गण, मुझे भरोसा है कि वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कल ही यूजीसी के चेयरमैन साहब ने मुझे रिपोर्ट की है कि अध्यापक पूरे जो बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है उसको ऑनलाइन किसी तरीके से वो करने में पूरा कर रहे हैं। तो भी शायद यदि कोई ज़्यादा कठिनाई होगी, विश्वविद्यालय में एक पोस्ट गठित हो गया होगा और यदि वहाँ से भी आपको ऐसा लगेगा कि उसको अभी आपको और कुछ जानकारियाँ चाहिए, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में एक टास्क फोर्स हमने बनाई है। उस टास्क फोर्स में आकर आप अपनी बात को रख सकते हैं और आपकी समस्या को निदान करेंगे। जी लवप्रीत कौर जालंधर मेडिकल से जुड़ी है। सर आपसे निवेदन है कि कृपया जेईई में पढ़ें ताकि हम उचित रूप से और उस तिथि के अनुसार अध्ययन कर सकें। लॉकडाउन के कारण कोचिंग सेंटर बंद होने से हमारी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। ये बात तो सही है, नुकसान तो पूरी दुनिया का हो रहा है। लवप्रीत, मैं समझता हूँ कि इस समय ये कोचिंग सेंटर इसलिए बंद हैं कि उससे और परेशानियाँ खड़ी होती और उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है, और ज़िंदगी को बचाने का पहला हमारे पास उसके सामने और कोई सारे चीज़ें बात क्या हैं, और जो चुनौती है इस समय ज़िंदगियों को बचाने की है, समाज को बचाने की है, परिवार को बचाने की है, देश को बचाने की है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन घर में खूब तैयारी कर सकती हैं आप। बहुत सारे छात्र-छात्रा हैं जिन्होंने कोई कोचिंग सेंटर कभी जॉइन नहीं किया और उन्होंने बहुत अच्छे अंकों को हासिल किया। लेकिन हाँ, आपका ये कहना है कि ये जेईई की जो तारीखें हैं वो भी बहुत सारी सूचनाएँ लगातार छात्र-छात्राएँ उनके मन में उत्सुकता थी कि ये जेईई की जो परीक्षाएँ ये कब होंगी, और पूरे देश से लाखों छात्र इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो जेईई की जो हमारी परीक्षाएँ हैं, वो हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएँ होंगी। तो जेईई की जो परीक्षाएँ होंगी, वो जेईई की परीक्षाएँ हैं। और जेईई की परीक्षाएँ जो आपसे चर्चा की, आप 18 से लेकर के और 23 तक पूरी तैयारी आप कर रहे होंगे और बहुत सारे छात्रों के मन में था कि कब हो रहा है, कब हो रहा है? वो आज से ही वो जुट जाएँ और मेरी उनको शुभकामना कि वो बहुत अच्छी तरीके से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। जी। जी, राहुल जी। जेईई महत्वाकांक्षी चंडीगढ़। सर, मैं अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया जेईई एडवांस की तारीखें साझा करें। हम लोगों ने अभी जेईई मेन का आपको चर्चा की है और 18, 20, 21, 22 और 23 जेईई एडवांस अगस्त में होगा और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएँगे। मेरी शुभकामना है कि आप खूब अच्छी तैयारी करें और आप चिंतित मत होइए। ये वक़्त आपको मिल रहा है, ये हो सकता है ये वक़्त कई बार परेशानियाँ आदमी को और ऊँचाइयाँ देने के लिए होती हैं और आप जो बहुत अच्छे तरीके से इस बीच आप तैयारियाँ करिए और मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको और आपके सभी साथियों को। बताइए गाज़ियाबाद से। सर, कृपया आप हमें एनटीए एलजीसी नेट परीक्षा की अपेक्षित तिथि बता दीजिए ताकि तदनुसार हम परीक्षा
आकांक्षा आपको मालूम है का केंद्र भर सकेंगे। आप जो यूजीसी ने जो परीक्षाओं को किया है और जो अभी फिलहाल जो हमारे सामने नीट का है, इसका हमने वो किया है, और जो और परीक्षाएं की भी एक आध दिन में उनको उन परीक्षाओं की भी हम लोग घोषणा करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि जून के बाद जून के बाद कभी भी आपको ये परीक्षाओं का समय आएगा, और मई के महीना आपका पूरा है, 15 जून के बाद भी कोई परीक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन क्या स्थिति होती है, इन स्थितियों को देख करके वैसे निर्णय लिया जाएगा। और मेरी शुभकामना कि आप अपनी पूरी तैयारी करें, और तैयारी के साथ साथ आप जब जब भी जो निर्णय होता है उसको आप पूरा कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। सर हमको नीट की तारीख का कब होगा, तो अभी नीट के बारे में हिमांशु, अभी जेईई की बात हुई थी, और नीट में भी मैं देख रहा था कि बहुत लाखों छात्र जुड़े हुए हैं, और 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। और इन 16-17 लाख छात्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों ने तय किया है अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठकर कि आपकी 26 जुलाई 20 को नीट की परीक्षा होगी। फिर दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि लगभग 16-17 लाख छात्रों ने ये फॉर्म भरे हैं, और वो लाखों छात्र जो 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि नीट की आपको तिथि पता चल गई है, आप जेईई की तिथि आपको पता चल गई है, उच्च शिक्षा का कैलेंडर आपको पता चल गया है, स्कूली शिक्षा का कैलेंडर आपको पता चल, ऑनलाइन हमारे जितने उसके बारे में भी आपको सब मालूम चल गया है। और जो भी दिक्कतें होंगी आप लगातार संवाद बना करके रखिएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, मैं अपने अभिभावकों को भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बीच ये भी एक ऐसा अवसर आया है जब आप अपने बच्चे को और निकटता से जानेंगे। छात्रों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस क्षण को गवाएं नहीं, बल्कि जीवन के अंदर ये ऐसे अविस्मरणीय क्षण हो जाएं जब आपके घर के लोगों से बहुत आत्मीयता के और न हो, बल्कि उनको लगे कि आप उनके लिए पूंजी बन रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचें, वो आपकी अंदर की सभी भावनाओं को समझ सकें, आपकी प्रखरता से उनकी निकटता आ सके। और आप जरूर ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा अनुमान है जो पीछे के समय से जितने भी अभियान, चाहे उच्च शिक्षा में लिए हमने, चाहे वो स्कूली शिक्षा में लिए, चाहे तकनीकी शिक्षा में लिए हैं, हर क्षेत्र में छात्रों ने पहल करके जो भी अभियान हमने शुरू किया, और सब छात्र छात्राओं ने उसको रात दिन खप करके मिशन मोड में काम किया। मुझे गौरव है कि इसका 13 करोड़ से अधिक छात्र छात्रा है, और भविष्य में तो ये यंग इंडिया रहने वाला है पूरी दुनिया में। यदि आगे 25 सालों तक मेरे भारत का पूरे दुनिया में वर्चस्व रहने वाला है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इस सब हर हालत में जो नए भारत के निर्माण की उन्होंने संकल्पना की है, हम इस रास्ते से होकर के गुजरेंगे और संकल्प लेंगे कि हाँ, जो वर्तमान संकट हमारे सामने आया है, हम ताकत के साथ इसका मुकाबला करेंगे, अपने को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित हो सके। दूरभाष पर लोगों से आग्रह करते रहेंगे कि प्लीज अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जो स्वास्थ्य विभाग के समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, जो आयुष विभाग ने कुछ निर्देश दिए हैं, और स्वास्थ्य विभाग ने आपको आरोग्य सेतु ऐसा एक ऐप दिया है जिसको अपने टेलीफोन पर आप डाउनलोड करेंगे, तो वो बहुत सारा मार्गदर्शन आपका करेगा, वो आपकी मदद करेगा हर क्षण हर पल। तो मैं एक बार फिर बहुत सारे प्रश्न, मुझे लगता है कि मोटे मोटे
जो आपके मन में जिज्ञासा थी, जो सवाल थे, मेरे शुभ कि आप इस समय का बहुत अच्छा उपयोग करें और अभिभावकों को भी मेरा अभिवादन और जो अध्यापक गण भी मुझको सुन रहे हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ कि बहुत मेहनत मेरे अध्यापक गण कर रहे हैं, मुझे मालूम है और इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मैं आप सबको एक बार फिर छात्र-छात्राओं आप सबको मैं एक बार आभार कर रहा हूँ और बहुत बधाई देता हूँ।